एक छोटे से गांव में रामफल नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे, बेटी पायल और बेटा अमन थे। उस गांव में कुछ लोग खेती बाड़ी किया करते थे और कुछ लोग मछुआरे थे। रामफल के पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वह फसल लगाया करता था। एक बार की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में लगे हुए पौधे तक सो गए। इस बार तो लगता है भगवान ने कसम खा ली है कि बारिश नहीं होने देगा। कितना भी पानी डाल लो खेत में, किंतु जमीन इतनी प्यासी है कि पता ही नहीं चलता कि पानी डाला भी था या नहीं। मैं तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बारिश हो जाए। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं आई तो इस साल तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। रामफल उदास बैठा हुआ सोचने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है। क्यों ना मैं भी नदी में जाकर मछलियां पकड़ कर लाऊं। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो जाल फेंकना भी नहीं आता। मछलियां कैसे पकड़ोगे? देखता हूं, मैं भी सीख जाऊंगा। कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। पर तुम काम कैसे करोगे? हम लोग तो मांस भी नहीं खाते। हाँ, ये बात भी है, पर कोशिश करने में क्या जाता है। मुझे कौन सा मांस खाना है। मुझे तो बस मछलियां पकड़कर बाजार में बेचनी है। ये कहकर रामफल एक मछुआरे दोस्त के पास जाता है। अरे रामफल भैया, बड़े दिनों बाद आए। परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? काहे का कुशल मंगल भाई। क्या बताऊं दीनू, पिछले साल भी सूखा पड़ा था, किंतु फिर भी बारिश आ ही गई थी। इस साल तो लग रहा है कि बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही। देखो, जुलाई का आखिरी चल रहा है, सारा सावन ऐसे ही निकल गया। सही कह रहे हो भैया। नदी का जल स्तर भी मुझे लगता है कम हो गया है। खैर, ये छोड़ो, और बताओ कैसे आना हुआ? भाई, अब मैंने तो तेरे सामने बता ही दिया है कि खेत में कुछ भी नहीं होने वाला। क्या मैं तेरे साथ मछलियां पकड़ने का कारोबार कर सकता हूँ? कम से कम परिवार के लिए कुछ तो ले ही आऊंगा। हाँ, ये काम भी तुम कर सकते हो। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मुझे लगता है हफ्ते भर में सीख जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो ठीक है, कल सवेरे 4 बजे नदी किनारे मिल जाना। रामफल खुशी खुशी घर आता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। चलो, ये भी अच्छा हुआ। ना होने से कुछ होना अच्छा होता है। बाबा, मछलियां पकड़ने जाओगे? अरे बाबा, आपने तो आज तक कभी भी कोई भी मछली नहीं पकड़ी, फिर आप ये काम कैसे कर पाओगे? बेटा, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। जब परिवार की बात आती है तो एक पिता को बहुत तरीकों से सोचना और करना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, किंतु मुझे पता है कि मैं जल्द ही काम सीख लूंगा। वो तो मुझे पता है बाबा, आप काम सीख लोगे। बाबा, मैं भी आपके साथ मछली पकड़ने जाऊंगी। अरे मेरी पागल सी बिटिया, मुझे 4 बजे नदी पर जाना है। उस टाइम तो तुम घोड़े बेचकर सो रही होगी। हाँ, मुझे उठा देना बाबा। मैं उठ जाऊंगी, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ, ठीक है, उठा दूंगा। फिर दोनों बच्चे खुशी खुशी बाहर खेलने चले गए और रामफल बचे हुए पैसों को गिनते हुए उसमें से जाल के पैसे अलग कर देता है और फिर अपनी पत्नी से कहकर बाजार में जाल खरीदने चला जाता है। जो जो सामान दीनू ने उसे बताया था, वो सारा सामान खरीद कर घर आ जाता है और अगली सुबह वो दीनू के साथ सुबह 4 बजे ही नदी किनारे पहुंच जाता है। देख ले भाई, जो जो तूने बोला था वो सारा सामान मैं ले आया हूँ। अब तू मुझे बता, जाल को कैसे लगाना है ताकि उसमें मछलियां फंस सके। दीनू फिर रामफल को बताता है कि जाल में कहाँ कहाँ उसने कांटे लगाने हैं कि मछलियां उसके जाल में अच्छे से फैल जाएं। फिर वो उसे नदी में जाल फेंकना सिखाता है। 1-2 घंटे के इंतजार के बाद दीनू अपना जाल खींचता है तो उसमें काफी मछली थी। फिर वो रामफल को बोलता है कि तुम जाल को खींच लो। रामफल ने आज से पहले कभी भी ये काम नहीं किया था। उसे जाल खींचने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी दीनू उसे बताता है कि जाल को किस तरह खींचा जाता है। वो दोनों मिलकर जाल को बाहर निकाल लेते हैं तो रामफल देखता है उसमें 10-15 मछलियां फंसी हुई थी। वो जैसे ही मछलियों को पकड़ने लगता है, उसे बड़ा अजीब सा लगता है।
उससे मछलियां पकड़ी ही नहीं जा रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल शाकाहारी हो और तुमने आज तक कोई मछली भी नहीं पकड़ी है, किंतु भाई अगर पैसे कमाने हैं तो इन सब बातों को छोड़ दो और मन को कड़ा करके मछलियों को उठाकर वहां बाल्टी में डाल दो और चलो फिर बाजार चलते हैं। जितनी ताजी मछली होगी दाम उतने ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है भैया, मैं कोशिश करता हूँ। फिर रामफल मन को कड़ा करके मछलियां उठाकर बाल्टी में डाल देता है और दीनू के साथ बाजार चला जाता है। मछलियां बेचने पर उसे जो आमदनी होती है तो वो बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी घर आकर वो अपने परिवार को बताता है कि आज उसने 12 मछलियां पकड़ी थी। गलत बात है बाबा, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, लेकिन आप मुझे सोता हुआ ही छोड़ गए। मैं तुझे पक्का लेकर जाऊंगा, लेकिन बेटा पहले मुझे काम तो अच्छे से सीख लेने दे। अभी तो मेरे पास मेरी नाव भी नहीं है। वो तो भला हो दीनू का कि जो मुझे वो अपने साथ काम करने दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। सच में दीनू भैया ने तो बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। आप इसी काम को देखो, खेत का काम मैं देख लूंगी। अगर बारिश आएगी तो फिर दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। लगभग 15 दिन के करीब हो जाते हैं। अब रामफल को काम अच्छे से आ गया था। एक दिन दीनू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसने अपनी नाव रामफल को दे दी। मुझे किसी काम से अपने ससुराल जाना है, तुम्हारा काम ना रुक जाए, इसीलिए 2 दिन के लिए तुम मेरी नाव ले लो, पर जरा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाव को पलट दो। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। और जैसे ही पायल को पता चलता है कि बाबा आज अपने आप नाव चलाकर लेकर जाएंगे, वो अपने बाबा से बहुत कहती है कि वो भी साथ जाएगी। रामफल भी सोचता है कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो पायल से हाँ बोल देता है। अगली सुबह वह पायल को उठाता है और नाव से नदी में जाकर जाल को डाल देता है। 1-2 घंटे बाद जब रामफल जाल को बाहर खींचता है तो बहुत सारी मछलियों को देखकर पायल ताली बजाने लगती है। इतनी सारी मछलियां हैं बाबा, देखो तो, वो छोटी सी, बड़ी सी, और बड़ी है, और बड़ी है, और वो देखो, वो तो कितनी मोटी है। रामफल जाल में से मछलियां निकालने लगता है और पायल सारी मछलियों को ध्यान से देख रही थी। तभी उसे एक मछली दिखाई देती है जो उन सबसे अलग सुनहरे रंग की थी। पायल उसके पास जाती है और उसे हाथ में उठा लेती है और वहीं रखे एक छोटे से डिब्बे में पानी डालकर उस मछली को उसके अंदर छोड़ देती है। रामफल सारी मछलियां इकट्ठी कर लेता है तो अरे पायल, मैंने सारी मछलियां इकट्ठी कर ली हैं, बाजार जाना है, ला वो मछली भी मुझे दे दे। बाबा, इस मछली को रहने दो, देखो तो ये कितनी सुंदर है, मैं इसे घर लेकर जाऊंगी और इसको पालूंगी। रामफल फिर सारी मछलियां लेकर बाजार चला जाता है और पायल उस प्यारी सी मछली को लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो माँ से एक बर्तन मांगती है जिसमें वो मछली को रख सके। फिर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसे खाने के लिए देती है। भूख लगी है ना तुम्हें? मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई थी। चलो अब जल्दी जल्दी खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। वो भूखी मछली जल्दी जल्दी आटे की गोलियां खा लेती है और फिर बड़ी बड़ी आंखों से पायल की तरफ देखती है। अरे, तुम तो मेरी तरफ ऐसे देख रही हो जैसे मुझसे बातें कर रही हो, पर मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। तभी अचानक से मछली बोल पड़ती है। प्यारी बच्ची, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मछली को बोलता हुआ देखकर पायल डर जाती है। फिर बहुत हिम्मत से वो उसे अपने हाथों में उठाती है। तुम तो बोलती भी हो, तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम मछलियों की रानी हो? नहीं, मैं एक जादुई मछली हूँ, वहां मेरी छोटी सी दुनिया है। आज सुबह मैं किसी काम के लिए ऊपर आई तो तुम्हारे जाल में फंस गई, पर तुमने मुझे बचा लिया। मैं एक जादुई मछली हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पायल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो जादुई मछली से क्या बोले। जादुई मछली, मेरे पिताजी खेती करते हैं, किंतु इस बार बारिश नहीं हुई तो इसलिए मछली पकड़ना शुरू किया है। क्या तुम मेरे बाबा के जाल में रोज ढेर सारी मछलियां डाल सकती हो? मासूम पायल की बात सुनकर वो जादुई मछली खुश हो जाती है। प्यारी पायल, मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा होगा और परेशान होगा, तुम मुझे वापस नदी में छोड़ाओ,
उसके बदले मैं रोज सुबह तुम्हारे पिताजी के जाल को मछलियों से भर दूंगी। जिस पानी में तुमने मुझे अभी डाला हुआ है वो मेरे लिए जीवन देने का काम कर रहा है। तुम इस बर्तन को पूरा भर दो। जब मैं इस बर्तन से बाहर निकलकर नदी में जाऊंगी तो ये पूरा बर्तन सोने से भर जाएगा, और तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो नदी किनारे आकर मुझे बुला लेना। मेरा नाम दीपशिखा है। फिर पायल जादुई मछली की सारी बात मानती है। पानी से मुंह बाहर निकालकर जादुई मछली पायल का शुक्रिया अदा करती है और फिर नदी की तलहटी में चली जाती है। पायल देखती है कि वो बर्तन जिसमें अभी मछली थी सोने से भर जाता है। वो खुशी खुशी घर आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उस जादुई मछली ने तो हम लोगों की किस्मत ही बदल दी, मेरी समझदार बेटी। रामफल उस सोने में से कुछ सोना जाकर सुनार की दुकान पर बेच आता है और अपने लिए एक नाव खरीद लेता है। फिर वो अपने दोस्त दीनू के साथ मिलकर रोज मछलियां पकड़ता और उसके जाल में जादुई मछली काफी सारी मछलियां डाल देती। रामफल के जाल में ज्यादा मछलियां आने पर वो उसमें से कुछ मछलियां दीनू को शुक्रिया के तौर पर दे देता। अब रामफल का परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया था।